नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम क्रांति पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या है, बिहार एसएससी में सीजीएल का जो क्वेश्चन, सीजीएल में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था उस सब को एक जगह करके डिस्कस कर रहे थे। ये लास्ट वीडियो होगा हिस्ट्री का, है ना, क्योंकि इसमें सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। इससे पहले भी हम लोग 7-8 से ज़्यादा वीडियो कवर किए हैं, सारे चैनल पे पड़े हैं, जा करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए उसी के साथ शुरू करते हैं अपना। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने करा था क्या कि हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है भारत में, दुनिया में नहीं, भारत में। तो इसको डिस्कस कर लिया था कि एम एस स्वामीनाथन को। हाल ही में इनका डेथ हुआ था 2-3 महीना पहले। पूरे विश्व में, दुनिया में हरित क्रांति का जनक अर्नेस्ट बॉर्डलॉग को माना जाता है, ये बता दिए थे, है ना। यूएसए के थे, मैक्सिको में इन्होंने प्रयोग किया था और HY सीड यानी हाई यील्डिंग सीड डेवलप किया था। पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से बताया था। शास्त्री जी के टाइम में भारत में हरित क्रांति शुरू हुआ था। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति मतलब दूध के उत्पादन में क्रांति। क्रांति का मतलब यहाँ पे खून खराबा नहीं, मतलब बहुत बड़ा बदलाव, बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन। तो ये कर लिया था। अब अगला क्वेश्चन हमने आप लोग से पूछा भी था कि आप आंसर दीजिए। चलिए इसे आगे करते हैं कि जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उसने 40 वर्ष से अधिक तक शासन किया था, है ना। उनकी राजधानी कहाँ थी, ये पूछ रहा है कि सम्राट अशोक है, उनकी राजधानी कहाँ थी। तो उनकी राजधानी कहाँ थी, सिंपल है, पूरे पाटलिपुत्र, है ना, पटना। तो जानते हैं कि 16 महाजनपद में से एक क्या था, मगध महाजनपद था। उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग वंश के शासकों ने शासन किया, जिसमें से प्रारंभ तो बृहदर्थ वंश का माना जाता है, लेकिन उसको छोड़ते हैं। मजबूती से आता है कौन, हर्यक वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार होता है, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन। तो अजातशत्रु तक आपको रहता है राजधानी कहाँ, राजगिरी रहता है, मगध की राजधानी। फिर उदयन पटना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है, तो राजधानी पाटलिपुत्र आ जाता है। फिर आपको शिशुनाग वंश आता है, तो शिशुनाग अपना राजधानी वैशाली ले जाता है। फिर शिशुनाग का ही बेटा क्या है, कालाशोक आता है, तो वो अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, पाटलिपुत्र। तब से लेकर के अब तक मगध की राजधानी कहाँ रहती, वैशाली, पाटलिपुत्र रहती, पटना रहती। मगध अब भारत, अभी बिहार का लीजिए, है ना, तो बिहार की राजधानी अभी कहाँ, पटना है। तो ये था। तो अशोक किस वंश का शासक था, ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या, मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादाजी थे, अशोक के दादाजी थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। फिर बिंदुसार आता है, बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। तो इसमें कुछ नहीं था। राजगीर जो है ना, राजगिरी या राजगीर था राजधानी, बता चुका हूँ, पहले रह चुका है राजधानी। वैशाली भी राजधानी रह चुका है। सारनाथ को डिस्कस करना, तो सारनाथ में क्या, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये सारी चीज़ें मैं जीके ही बोल रहा हूँ, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया। आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो काम आ जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो बहुत सिंपल सा बात है, हमारा ही पाटलिपुत्र, है ना, पटना में। पटना साहिब गुरुद्वारा भी है, बहुत अच्छा फेमस है। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। तो इनका जन्म अगर देखना चाहेंगे तो क्या था, 1666 ईस्वी में हुआ था। आपको 22 दिसंबर 1666 को इनकी हत्या 1708 ईस्वी में कर दी जाती है ना, मुगलों के द्वारा। फिर इनसे बड़ा, अच्छा इसमें तो यही जान, हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और जाना कि ये क्या, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिख परंपरा में क्या है, 10 टोटल गुरु है। उसके बाद गुरु परंपरा समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको ही 11वां गुरु मान लिया गया। लोग सिख धर्म के मानने वाले उसी को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को भी जिंदा, मतलब लाइव लिविंग थिंग माना गया है। तो ये हो गया। तो ये गुरु गोविंद सिंह, हाँ, खालसा पंथ की स्थापना, मुगलों से रक्षा करने के लिए क्या गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये पूछता कि खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। इसके अलावा हाँ, तो 10वें गुरु हो गया। तो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी थे, जिनकी हत्या औरंगजेब करवा देता है। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम था, पिताजी थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी, तो उनकी हत्या औरंगजेब करा देता है। तो इसमें और तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने रह गया। हाँ, 1-2 चीज़ और डिस्कस कर लेते। तलवंडी ऑप्शन में दिख रहा है, तो तलवंडी क्या, गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के जो प्रथम गुरु एवं सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव जी, उनका जन्म स्थान कहाँ, तलवंडी है। तलवंडी वर्तमान में कहाँ, पाकिस्तान में पड़ता है। ननकाना साहिब उसको नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया। अमृतसर से रिलेट करना, तो अमृतसर में क्या आपको गोल्डन टेम्पल है। इसके अलावा और देखना है इसमें तो क्या देखा जा सकता है, बस और कुछ नहीं। दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारा है, बहुत अच्छा है, मैं वहाँ पे गया भी हूँ 2 बार। चलिए, तो अब आगे अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी है ना द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध है। देखिए कई चीज इसमें डिस्कस हो गई, तो पहले तो बता देता हूँ सन्यासी विद्रोह है ना। तो कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था आपको, सन्यासी विद्रोह हुआ था लगभग किसके आसपास में हुआ था? 1770 से लेकर के 77 तक, 1770 से लेकर के 77 के बीच में बंगाल में क्या सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। आनंद मठ, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कई बार, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। और इसी में आनंद मठ में जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान नहीं सॉरी राष्ट्रीय गीत कौन है बताइए आप लोग? मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। सूजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, मुझको पूरा याद है, बाद में कभी करेंगे। तो ये जो है हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसका भी वर्णन उसमें उन्हीं आनंद मठ में ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है ना। तो इसको फिर बाद में हमारा राष्ट्रीय गीत बना दिया गया था। तो ये हो गया कि आनंद मठ से क्या क्या रिलेट कर लिया कि किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सन्यासी विद्रोह का वर्णन उसी में है, इसके अलावा हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसी में वर्णन है। ये सारा चीज़ें हो गई। चलिए अब हाँ कुछ और इसमें रहा गया नहीं बताने को। अब थोड़ा सा आते हैं इसमें ऑप्शन को डिस्कस। तो सन्यासी विद्रोह बता दिया। मुंडा विद्रोह तो जानते हैं कि बिरसा मुंडा आज 15 नवंबर है। आज 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। तो उनका प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भारत सरकार मनाना शुरू किए 2 साल से। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि आदिवासियों के बड़े नेता थे। तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में, है ना। कभी कभी 1897 भी हो जाता है, खैर इसको ही एग्जैक्टली मानना जा सकता है। तो 1899 से 1900 के बीच में क्या हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा उस विद्रोह के नेतृत्व किए थे। इसी को उलगुलान भी कहा जाता है, उलगुलान विद्रोह, है ना। यहाँ पे तो सारा किच देखिए, एक्चुअली मैं मोबाइल की स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा किच हो जा रहा है ना। बहुत सारा का भी कमी है, बाद में कभी धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव करा जाएगा। धीरे धीरे चीज़ें अभी मैनेज नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे तब तक। चलिए तो क्या था? उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं मुंडा विद्रोह को। तो ये बिरसा मुंडा नेता थे। संथाल विद्रोह आपको दिख रहा है। तो संथाल विद्रोह में भी आपको क्या होता है? हाँ, संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच में, 1855 और 56 के बीच में हुआ था। कहाँ पे? बिहार के जो छोटा नागपुर वाला पठार रीजन, उसमें। इस विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू। तो पूछता है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 के आसपास में। इस विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये सब थे। सिद्धू कान्हू मेनली याद रखिए आप लोग इस लेवल पे, बस हो गया। सिपाही इसमें लिखा होता है, सिपाही विद्रोह तो वही 1857 का सिपाही विद्रोह, मंगल पांडे पहला शहीद और तात्या टोपे अंतिम शहीद। तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। तो और कुछ इसमें रहा नहीं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान, है ना, किसके अनुभव पर आधारित है? तो देखिए विवेकानंद जी के व्याख्यान। विवेकानंद के बारे में जानते, स्वामी विवेकानंद, है ना, युवाओं के आइकन है। तो इन्होंने कई सारे व्याख्यान लिखे, उसमें से कोलंबो से अल्मोड़ा तक भी एक प्रसिद्ध है। तो उनका ये यात्रा वृत्तांत है। तो ये हो गया विवेकानंद से संबंधित है। ये पूछा गया क्वेश्चन से रिपीट हो सकता है। स्वामी विवेकानंद, हाँ, तो इनके बारे में बस। हाँ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी, युवा के प्रेरणा स्रोत थे। शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद में पार्टिसिपेट करने के लिए शिकागो, अमेरिका का जो शिकागो है, वहाँ गए थे। कब? 1893 में। 30 साल की अवस्था में पूरा दुनिया में डंका बजा देते हैं। 39 साल में इनका क्या हो जाता है? डेथ भी हो जाता है। तो मतलब विवेकानंद हमारे लिए अपने आप में एग्जाम्पल है कि मतलब जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, अपना एक अलग पहचान बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को 70-80 साल मिले। 30-40 साल का आयु भी बहुत है। आप पूरी दुनिया जानती है स्वामी विवेकानंद की 39 साल की एज में इनकी डेथ हो गई। और ऐसा कीर्तिमान स्थापित, उस समय तो खैर संसाधन की भी कमी थी, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था तब। आज तो सारे कुछ अवेलेबल है, फिर भी हम लोग के सामने बहुत सारी चीज़ें देखने को। खैर चलिए अब आते हैं यहाँ पे क्या, तो विवेकानंद हो गया। अब वीर सावरकर, किताब की बात होती है वीर सावरकर। तो इन्होंने वीर सावरकर ने एक किताब लिखा था
ये भी बहुत पॉपुलर, इनके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में समय डिस्कस किए हैं। ये तो अपने आप में एक टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है थोड़ा सा। तो इनके बारे में वीर सावरकर कहाँ, इन्होंने एक किताब लिखा था, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मतलब भारत जो 1857 का जो सिपाही विद्रोह था उसको क्रांति इन्होंने पहली बार कहा था एक किताब के माध्यम से। इन पर बहुत सारा एक्शन भी लिया गया था। तो मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 नाम से इन्होंने किताब लिखा, इंग्लिश में लिखा था, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके मैं बताता हूँ। लिखे थे इन्होंने कि इंडियन वार मतलब युद्ध ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस 1857। देखिए एक्चुअली ये मोबाइल के स्क्रीन पे तो स्क्रीन तो होता नहीं, इसलिए चिप्स हो जा रहा है हमारे, खाली सुन के ध्यान कर सकते हैं आप लोग कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक इसने लिखा है, वीर सावरकर, है ना, वीडी सावरकर भी इनको कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन तो इनको पता ही है, पूरे घुमक्कर किस्म के व्यक्ति थे, पूरी दुनिया में घूम घूम करके किताबों ग्रंथों को पढ़ते थे, उससे बहुत सारे किताब ये लिखा करते थे, है ना। तो ये बहुत बड़े घुमक्कर थे। इनके बारे में बस हाँ यही राहुल सांकृत्यायन। रामकृष्ण परमहंस तो स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। बस इसमें बस इतना ही, और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। अब आगे आते हैं 2013 में पूछा गया इतिहास का क्वेश्चन है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने। तो हम लोग जानते हैं, कई बार डिस्कस कर लेते थे, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाएगा। तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर पाकिस्तान में। अभी अधिवेशन का मतलब मीटिंग, पर कांग्रेस पार्टी प्रत्येक साल अपना मीटिंग करती थी, जिसमें अगले एक साल की रणनीति तय की जाती थी कि क्या क्या करना है, और उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता था, उपाध्यक्ष, सारे पदाधिकारी चुने जाते थे। तो पहली बार 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं, और उसी अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पारित हो जाता है। इससे पहले तक कांग्रेस अभी चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाए तो चलेगा, लेकिन अब क्या है, कांग्रेस का एक ही डिमांड था कि अब हम कंप्लीट आज़ादी चाहिए था ब्रिटिशर्स। तो ये हो गया, इसमें और कुछ जाना है। हाँ, ऑप्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, 1938 दिख रहा है। तो 1938 में पहली बार क्या सुभाष चंद्र बोस क्या बनते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, जीतते चुनाव। फिर 1939 में भी बनते हैं, लेकिन गांधी जी से मतभेद के कारण क्या उनको 1939 में इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो फिर अपना फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी बनाते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में ही। 1917, तो 1917 में अध्यक्ष की बात हो रही, तो 1917 का कांग्रेस अधिवेशन आपको क्या हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट, है ना। तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह भी रिलेट कर सकते हैं। फिर अब आपको 1925 दिख रहा, कांग्रेस अध्यक्ष की बात है, तो पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी कौन, सरोजनी नायडू, है ना। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी आपको 1925 में। 1925 का अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था, तो आपको हुआ था कहाँ, कानपुर में। तो ये हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, इसमें कुछ रहा नहीं, है ना। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, तो कौन नहीं जानता है ना। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी हो, तो झांसी वाली रानी थी, है ना, लक्ष्मीबाई जो थी उनको झांसी की रानी के नाम से जाना जाता था। इनका छबीली भी नाम था, और भी कई सारा नाम था इनका, है ना। तो ये था। अहिल्याबाई आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो अहिल्याबाई के बारे में देखना। हाँ, तो अहिल्याबाई के बारे में कुछ ऐसा हमको तो याद नहीं आ रहा। हाँ, बेगम हजरत महल जो है अवध से विद्रोह का, जो 1857 का विद्रोह होता है, तो उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग लोग विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। तो अवध से जो नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, वो क्या करती है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व करती है। क्वेश्चन पूछता है कि अवध से 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल करती है। पद्मिनी ऑप्शन में है, तो आपको इससे ये जोड़ सकते हैं, पद्मावत नाम का मूवी आया था, अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह, चित्तौड़गढ़ के राजा जो थे राणा रतन सिंह, उनकी पत्नी थी पद्मनी, उनके बीच और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है। वो जो फिल्म जो बना था, मलिक मोहम्मद जायसी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने किताब एक लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी नाम के व्यक्ति ने क्या लिखा था, एक किताब लिखा था। किताब का क्या नाम था, पद्मावत, है ना, पद्मावत। उसी पद्मावत किताब के नाम पे क्या हुआ था,
पद्मावत नाम से मूवी बना था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा था, विवाद में भी रहा था। ये हो गया। हाँ, अहिल्याबाई के नाम से हमको याद है, अहिल्याबाई होलकर है ना, जो मुगलों के टाइम में या विदेशी आक्रांताओं के टाइम में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था, तो उन मंदिरों को पुनर्निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। ये आपको महारानी थी एमपी का जो कुछ क्षेत्र है उधर की। जैसे सोमनाथ मंदिर उनका जीर्णोद्धार करवाया था, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, ऐसे कई सारे मंदिरों का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो पता है 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा। फिर 1922 में 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है? चौरी चौरा नाम का घटना हो जाता है, चौरी चौरा कांड। इसमें क्या हो जाता है, मतलब 21 को पुलिस वाले को जो आंदोलनकारी थे वो जिंदा जलाते थे। कारण रहता है कि वो पहले पुलिस वाला सभी इन लोगों पे लाठीचार्ज करता है, गोली वोली छोड़ देता है, तो ये लोग गुस्सा में आकर के क्या करते हैं, उन 21 पुलिस वाले को क्या मतलब स्टेशन में बंद करके आग लगा देते हैं, उसमें मारे जाते हैं। तो इस कारण से गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं कि हम तो अहिंसा के पुजारी है भाई, नहीं चलेगा। तो आंदोलन वापस ले लेते हैं 12 फरवरी को। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता, 12 फरवरी 1922 को आंदोलन बंद हो जाता है। फिर गांधी जी को जेल हो जाता है 6 साल का। फिर कुछ समय के बाद उनको छोड़ दिया जाता है, फिर अन्य गतिविधि में लग जाते हैं और 1930 में फिर एक आंदोलन शुरू करते हैं। आंदोलन का क्या नाम था? ये तो था हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नमक सत्याग्रह भी जिसको कहते हैं। साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं, फिर दांडी नामक जगह पे क्या है, नमक बना करके अंग्रेजों का कानून तोड़ते हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं। मतलब कानून था कि सिर्फ अंग्रेजी कानून मतलब नमक बना सकता था, जो कि फ्री में बनता था, फ्री में चीज़ें थी, कोई भी बना सकता था चीज़ें। तो 1930 में क्या होता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी शुरू करते हैं। फिर 1942 ऑप्शन में दिख रहा है। 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। 1917 दिख रहा है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह होता है ना, बिहार में गांधी जी का। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी, हिंदी में कहते हैं सीमांत गांधी। किन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है ना, सीमांत गांधी। चलिए, तो आंसर तो इनका हो जाएगा क्या, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देखिए है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें क्या भारत रत्न दिया गया था। 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था। विदेशी क्यों आप कहिएगा? देखिए, पाकिस्तान तो अब विदेश न हो गया हम लोगों के लिए, पहले न अपना था। 1947 में देश का बंटवारा हो गया था। तो ये जो पाकिस्तान का बाउंड्री एरिया, जो भारत अभी वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के जो बाउंड्री वाला जो एरिया था, जो बलूचिस्तान वाला रीजन है ना, बलूचिस्तान वाला जो अभी वर्तमान में बलूचिस्तान वाला, उस क्षेत्र को सीमांत कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत उसको कहा जाता था, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत भी उसको कहा जाता था। उस एरिया में काफ़ी पॉपुलर थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान। कई सारे आंदोलन ये चलाते हैं गांधी जी से प्रभावित होकर, गांधी जी के तरह ही मतलब अहिंसा, सत्य अहिंसा के राह पे चलते हैं। ये गांधी जी के तरह ही उनके सिद्धांतों पर चलते हैं, इसीलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से कहा जाता था। और ये लगभग अपने जीवन में 30-35 साल से ज़्यादा जेल में रहे अंग्रेजों के टाइम पीरियड में। फिर जब देश का बंटवारा हो गया, हालांकि ये बंटवारा के पक्षधर नहीं थे, बहुत लंबे समय तक विरोध किया कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो तो जाता ही है, बहुत सारा रीजन रहता है। तो देश के विभाजन नहीं चाहते थे। इसके अलावा बलूचिस्तान का जब विभाजन हो गया तो ये अलग बलूचिस्तान देश जैसा कुछ चाह रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ जिला मिलाकर के अलग बलूचिस्तान देश बना दिया जाए। तो ये सब चीज़ें थी इनके बारे में। ये वही जो हम बताए, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जब इलेक्शन हुआ था 1937 में, तो वहाँ के सीएम कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी बने थे, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भी बने थे, वो जो अभी बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है उधर। तो ये था खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, है ना, बहुत काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। तो और इनके बारे में कुछ जानना नहीं है, जानना है तो ये जान सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिन्ना दिख रहा है, ये चुट्टा है ना, यही चुट्टा की वजह से देश का बंटवारा, मतलब और भी रीजन था, ये मेन चुट्टा था उसमें, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इसी के वजह से देश 2 नेशन थ्योरी यही चुट्टा दिया था। खान अब्दुल लियाकत अली, ये चुट्टा पहला प्रधानमंत्री बना था कहाँ का, पाकिस्तान का। ये रहमत अली, चौधरी रहमत अली था, है ना, चौधरी रहमत अली, यही चुट्टा पाकिस्तान शब्द गढ़ता है पहली बार, है ना।
पाकिस्तान। हालांकि इसका ऐसा बुरा हाल होता है, इसके रहमत अली के बारे में पढ़िएगा तो बड़ा मज़ा आता है। मतलब इसको पाकिस्तान में भी रहने नहीं देता है, पाकिस्तान शब्द गढ़ता है इसको बहुत बुरा हाल होता है। रहमत अली को, चौधरी रहमत अली गूगल करके देखिएगा, गजब इसका स्टोरी है। मतलब ज़्यादा समय तक जेल में रहता है पाकिस्तान, इसका मौत भी एकदम अनजान मौत होता है, पाकिस्तान शब्द करता है। तो आप एगो कहावत सुने होंगे कि ज़्यादा चौधरी मत बनाकर, मतलब किसी के मैटर में कोई लोग इंटरफेरेंस करने लगता है तो उसको नहीं कहते ज़्यादा चौधरी मत बनाकर। तो ये हमको लगता है चौधरी वाला कॉन्सेप्ट ना इसी के लिए, इसी के यहाँ से निकला था चौधरी। इसका बहुत बुरा हाल होता है। तो खैर चलिए तो बिहार एसएससी में जितने भी क्वेश्चन इतिहास से पूछे गए थे, तो हमने लगभग कितना 9-10 वीडियो में हम उसको कवर कर लिया डिटेल एनालिसिस के साथ। हम देखिए क्या किए, हम कुछ अलग, तो मतलब कुछ थोड़ा सा अलग किए। चाहते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन को बोल देते, उसका आंसर बता देते, निकाल लेते, तेज़ी से हो जाता है, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा होता नहीं। हमने क्या किया, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक साथ ला करके आपको तो ये बता दिया कि देखिए हिस्ट्री का एक जगह इस टॉपिक को टच करके बिहार एसएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, तो वो टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके अलावा ये बता दिया कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, वो बता दिया इस क्वेश्चन सब के माध्यम से, और क्वेश्चन डिस्कस कर दिया प्रत्येक ऑप्शन को, टॉपिक को। तो आपको मोटा मोटी जो आपके दिमाग में एक मैप बन गया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे आप उसी हिसाब से अपना तैयारी को धार दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी मेरा। तो इतिहास को हमने डिस्कस कर लिया बहुत डिटेल में। अब होगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ किसका, इतिहास तो हो गया, फिर आगे पॉलिटी बच गया, मिसलेनियस बच गया, उन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। फिर आपको जो भी टॉपिक मैंने इम्पोर्टेंट मार्क किया है इतिहास से, भूगोल से या ज्योग्राफी पॉलिटी से, तो उन सब चीज़ों को एक एक करके प्रत्येक टॉपिक के बाद मैं धीरे धीरे सीरीज चलाऊंगा, उससे आप लोगों को प्रॉफिट होगा। आपको वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर नीडी व्यक्ति है जो वाकई में किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनको आप ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।